नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और अब मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं एकनाथ शिंदे। जी हाँ, बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बन चुकी है और ये नई सरकार यहाँ पर बहुत ही बड़े तगड़े ऐलान करती हुई दिखाई दे रही है, जो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा सकते हैं। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे के विधायकों ने बगावत की, पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो गए, वहीं सांसदों ने भी शिंदे गुट की तरफ रुख कर लिया। 12 सांसद शामिल हुए शिंदे गुट में। लेकिन अब देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी सरकार जिसका पतन हुआ, उस गठबंधन को बचाने के लिए एनसीपी, कांग्रेस और यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ये डर भी रहा कि कहीं अब उनकी पार्टी की बारी ना आ जाए, उनकी पार्टी में बिखराव ना देखने को मिले। दूसरी ही तरफ बारामती मिशन की शुरुआत कर चुकी है बीजेपी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर शरद पवार ने कह दिया, साल 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को लेकर अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो विपक्ष एकजुट होकर उन चुनाव को लड़ेगा और इस तरीके से बीजेपी को वह हराना चाहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एनसीपी के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है, कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की इस वक्त लाइन लगी हुई है। गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर से 64 विधायकों ने भी जम्मू कश्मीर से भी 64 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी ही तरफ अब देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस खेमे में भी अब रार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी जो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, डूबती हुई नैया को बचाने के लिए अध्यक्ष पद को लेकर इस वक्त विचार विमर्श कर रही हैं कि आखिरकार अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तमाम नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इसी बीच बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि अब शिंदे गुट में एक कांग्रेस नेता का स्वागत हो रहा है। दरअसल हाल ही में जो खबर सामने आई है, उस खबर पर अगर गौर करना चाहें तो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट का दूसरा विस्तार अब अक्टूबर के महीने में हो सकता है। अंदरूनी सूत्रों की माने दावा किया जा रहा है कि इस बार तकरीबन 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के दौरान जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, हो सकता है कि इस बार महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व सरकार में मंत्री रह चुकी एक शख्स को अब अगले कैबिनेट विस्तार में शामिल किया जा सकता है। जी हां, पार्टी को छोड़ने की यहां पर खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी से अगर ये नेता यहां से साथ छोड़ते हैं तो शिंदे गुट में वह शामिल हो सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। मालूम हो कि 30 जून को सीएम पद के तौर पर शपथ ली थी एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के तौर पर, और मंत्रिमंडल का विस्तार 9 अगस्त को हुआ था, जिसमें 18 विधायकों ने मंत्री पद पर शपथ ली थी। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस खेमे के लिए बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीएमसी चुनाव के लिए किस तरीके से शिंदे गुट खुद को और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।